सिगरेट पीने वाले बंदे को मस्जिद में आने के लिए दो चीज़ों का अहतमाम करना होगा। फ़ुक़हा कराम ने अक्सर ये भी कहा कि जिस शख्स को बीमारी की वजह से बदबू का सामना हो, या उसके मुंह से बदबू आती हो, या उसको ऐसा मसला हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने पास कोई ऐसा बंदोबस्त करके रखे कि कम से कम जितनी देर मस्जिद में मौजूद हो, जितनी देर नमाज पढ़े, उसके मुंह से खुशबू आती रहे। अक्सर वो अफराद जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, या पान गुटखा नस्वार वगैरह, या ऐसी चीज़ कि जिससे मुंह से बदबू आती है, उन्हें बाकायदगी के साथ अपना मुंह साफ़ करना चाहिए। और मुंह में दांत तो साफ़ करने ही करने, ज़ुबान भी एक अहम चीज़ है। ज़ुबान के ऊपर बसा औकात नस्वार की, सिगरेट की, पान की तह जम जाती है, जिसकी वजह से जब इंसान सांस लेता है, बाहर निकालता है, तो वो उससे वो बदबू का बायस बनती है। ज़ुबान की सफाई सुथराई भी क्या है, ज़रूरी। तो ऐसे अफराद के जिनको अपने मुंह में बदबू का मसला है, अच्छा ये मसला किसी वजह से भी हो सकता है। एक तो ये, जैसे मैंने कहा कि पान और सिगरेट का इस्तेमाल, नस्वार वगैरह, या कोई ऐसी चीज़ के जो बदबू का बायस बनती है। एक ऐसी बदबू होती है जो कुदरती इंसान के मैदे से आती है, ठीक है। तो बदबू के मामले में इंसान को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि नमाज के वक्त और मस्जिद में मौजूदगी के वक्त उसके मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। क्यों? सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स प्याज खाकर, लहसुन खाकर, या कोई भी बदबूदार चीज़ इस्तेमाल करके हमारी मस्जिदों के करीब भी ना आए, इसमें सिगरेट भी है, जब तक उसकी मुंह की बदबू अच्छी तरह से दूर न हो जाए। तो इसलिए फ़ुक़हा कराम ने अक्सर ये भी कहा कि जिस शख्स को बीमारी की वजह से बदबू का सामना हो, या उसके मुंह से बदबू आती हो, या उसको ऐसा मसला हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने पास कोई ऐसा बंदोबस्त करके रखे कि कम से कम जितनी देर मस्जिद में मौजूद हो, जितनी देर नमाज पढ़े, उसके मुंह से खुशबू आती रहे। और आजकल इस मसले का हल, आपके पास स्प्रे भी, आप बड़ी आसानी से स्प्रे ले सकते हैं, ठीक है, अपने जेब में रखें। अगर आपको मसला है, ठीक है, मस्जिद में दाखिल होते वक्त आप उससे एक दफ़ा स्प्रे कर लें, और वो काफ़ी देर उसका जो है ना असर बाकी रहता है। इलायची भी एक बेहतरीन चीज़ है। इलायची को आप अपने दांतों के नीचे चबा लें, ठीक है, उससे खुशबू आती है। सौंफ के 2 से 3 दाने इतनी तासीर रखते हैं, ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी 2 से 3 दाने इतनी बेहतरीन तासीर रखते हैं कि बदबू का ख़ात्मा कर देते हैं, ठीक है जी। और फिर जो सिगरेट पीने वाले हजरात हैं, अच्छा सिगरेट पीने वाले हजरात को ख़ुद महसूस नहीं होता कि उनके मुंह से बदबू आ रही है, क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ का आदी हो जाता है ना, तो फिर उस चीज़ का एहसास उसे नहीं होता। तो सिगरेट पीने वाला बंदा ख़ुद से वो ये समझता है कि 2 दफ़ा कुल्ली करके मुझसे अब ऐसे स्मेल लेगा और समझेगा कि मुझसे बदबू नहीं आ रही, लेकिन जो साथ वाला बंदा होगा उसको उसकी बदबू आ रही होगी, ठीक है। अब सिगरेट पीने वाले बंदे के साथ मसला ये है कि उसके मुंह से भी बदबू आती है, फिर उसके कपड़ों से भी आती है, क्योंकि धुआं जो है ना, वो कपड़ों के ऊपर जब लग जाए उससे बदबू आती है। आप देखते नहीं है, घर के अंदर है, यहाँ यूके में घर बंद है, जब हांडी बनती है, वो स्टीम होती है, वो स्टीम कपड़ों के ऊपर असरअंदाज होकर काफ़ी देर कपड़ों से वो स्मेल आती रहती है, ठीक है। लेकिन सिगरेट पीने वाले बंदे को मस्जिद में आने के लिए 2 चीज़ों का अहतमाम करना होगा। एक अपने कपड़ों की बदबू दूर करनी होगी, और दूसरा अपने मुंह की बदबू दूर करनी होगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें ज़बान की सफाई का जो अहतमाम है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। ज़बान को जितना साफ़ रखा जाए ना, उतना मुंह की बदबू जो है वो दूर होती है। अब ये इस पे राय में ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैंने जैसे अभी हदीस मुबारक आपके सामने पढ़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती का मुजाहरा फरमाया। वो किस लिए कि हदीस के अंदर है कि जब बंदा मस्जिद में आता है तो फरिश्ते उसे चिमट जाते हैं, इतने उसके करीब होते हैं। एक हदीस यहाँ तक है कि बंदा जब अल्लाह अकबर कहता है, जब रुकू में जाता है, सजदे में जाता है, तो एक फरिश्ता मखसूस आकर पहले उसके लबों पर अपने लब रखता है, उसके काफूरी लब है। तो अब ये वो दुनिया वाला सिलसिला नहीं है, ये उक़बा वाला आखिरत का सिलसिला है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, साथ में लोग तो डिस्टर्ब होंगे, दूसरे नमाजी तो मुतासिर होंगे,
लेकिन मलाइका स्पेशली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के मुंह से बदबू हो और वो मसाजिद में आए तो इससे मलाइका को ईज़ा होती है। ईज़ा होता है तकलीफ़ देना, किसी को थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, किसी के सर में डंडा मारना, किसी को ज़ख्मी कर देना, तो फिर इसको उर्फ़ आम में क्या कहेंगे? ईज़ा देना। ये दो तरह की है, ज़ाहरी तौर पर और बातनी तौर पर, दोनों तरह से ईज़ा दी जाती है। तो ईज़ा का माना इसी माने के अंदर लिया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रिश्तों को ईज़ा होती है। समझ गए आप? यानी आप उनको दुख दे रहे हैं, ज़ख्म दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं उस बदबू की वजह से। तो अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वज़ू के अंदर जिनकी तरफ ध्यान रखना ज़रूरी है, और इंशाअल्लाह आगे भी हम इसको मज़ीद बात करेंगे सुन्नतों से मुताल्लिक़।